आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही शायद मैंने आखिरी सेशन में भी यही कहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें जो इवेंट्स मैंने डिस्कस करने हैं ये बहुत कम बुक्स में ये मेंशन है, और ये वो वाले इवेंट्स हैं जो कि बहुत से लोगों ने हमें नहीं बताए। मतलब बहुत से ऐसे लोग यानी कि दीन सिखाने वाले या हमारे आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट हमें ये नहीं बताया गया इसके पीछे क्या है। स्पेशली क्रिश्चियंस एंड ज्यूज के थ्रू तो हमें ये कभी भी बात नहीं पता चलेगी। तो यू विल कम टू नो वो क्या वो इवेंट्स हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जहाँ पर सीरा का जो हिस्सा डिस्कस किया था, इट वाज द टाइम when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was living with अबू तालिब। तो उस हिस्से पर हमने आकर उसका जो आखिरी हिस्सा था वहां तक हमने डिस्कशन की थी सीरा की। जिसके बाद होता क्या है कि जब आप सल्लम अबू तालिब के साथ रह रहे होते अपने चचा के साथ, तो अ, तब एक फैसला किया जाता है कि सीरिया में जाके ना तजारत की जाए। तो एक डेलीगेशन जाता है यानी कि एक काफिला तैयार किया जाता है जो सीरिया को रवाना होता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं भी आपके साथ आना चाहूँगा। अपने चचा को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनको साथ ले जाते हैं। तो यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, जब रास्ते में अभी रास्ते का में सफ़र तय कर रहे होते हैं तो फैसला करते हैं कि एक टेम्पल होता है, वहाँ पे एक मंक रहता है। मंक पता है ना किसे कहते हैं? लाइक जस्ट टू गिव यू एन इमेज, जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं जो टेम्पल्स में रह रहे होते हैं, जिन्होंने मोह कट करवाया होता है, and they are always in meditation, they don't eat, but those were different kind of monk, and वो हर वक्त ना इबादत करते रहते थे। तो उस काफिले में फैसला किया कि कुरैश का काफिला था जिसमें अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, कि हम यहाँ पे क़याम करेंगे, ठीक है, उस टेम्पल में। तो अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि उस टेम्पल का जो मंक होता है ना, जो हेड मंक होता है, उसका नाम बुहेरा होता है, ठीक है। और जो बुहेरा होता है ना, लेट मी कंफर्म द नेम, मैंने बहुत देर पहले पढ़ा था। हाँ, बुहेरा ही होता है। हिज नेम वाज बुहेरा। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वो कभी अपने टेम्पल से बाहर नहीं आया था आज से पहले किसी काफले को मिलने के लिए, ठीक है। काफले के जो उसमें गेस्ट होता है, गेस्ट को मिलने कभी नहीं आया जो भी वहां पे क्याम करते हैं। लेकिन वो वाहिद इट वाज द ओनली टाइम कि उसने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाके काफले में जो लोग हैं उनसे मिलूं, क्योंकि ही न्यू। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई डिड ही नो? यहाँ पे आपने इस चीज पर गौर करना है। तो जब वो काफले को देखता है, वो काफले का मुआयना करता है, इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। और जैसे ही वो मतलब सबके सबके जैसे मूवीज में वो सीन नहीं होता कि एक लीडर आके सबको सबकी शक्लें देखता है, तो बारी बारी आके सबको इस तरह देखने लग जाता है। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, लेट मी रिमाइंड यू, एट दैट टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट अ चाइल्ड, अ किड हु वुड लाइक इनोसेंट किड, जो काफले में। और ये बड़ी अनयूजुअल चीज थी क्योंकि यूजुअली बच्चे काफले के साथ नहीं जाते थे। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो वो कहता है कि दिस इज द किंग ऑफ आलमीन, दिस इज द किंग ऑफ आलमीन, ठीक है, ये सेंटेंस यूज करता है। तो जो काफले में जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डू यू नो? कहते हैं, तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि ये वही है जिसका किताबों में जिक्र है, हमारी किताबों में जिक्र है, ठीक है। तो ही विल bring a light to the mankind, and he is the last one, and he is the chosen one, ठीक है। तो वो बहुत हैरान होते हैं ये सुन के। वो कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हैं? हाउ डू यू नो दैट? तो वो कहता है कि जब तुम लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था अपने टेम्पल से, तो जो स्टोन्स एंड ट्रीज, जितने पत्थर और जितने दरख्त थे, वो सलाम कर रहे थे इसको और इसके आगे सजदा कर रहे थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि और भी काफ़ी हदीस में ये मेंशन है। आपको वो हदीस शायद याद हो कि
जो ट्रीज और स्टोन्स, इवन नॉन लिविंग थिंग्स, एक तो एनिमल्स का तो हम सबको पता है, दे वुड कंप्लेन टू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंप्लेन करते थे और उनको ग्रेटिट्यूड पेश करते थे, और उनकी तारीफ करते थे। इट वुड हैपन, ठीक है। और ये सिर्फ बुहीरा का ये सेंटेंस था कि ये सिर्फ प्रॉफिट्स के साथ होता है, कि उनको ट्रीज एंड स्टोन्स जो है वो सलाम पेश करते, उसके आगे सजदा करते, जहां जहां से वो नबी व प्रॉफिट गुजरता है, ठीक है। अब ये बुहेरा को क्यों नजर आ रहा है, अल्लाह आलम, मे बी ही कुड सी समथिंग इन द डिफरेंट डायमेंशन, ही हैड अ काइंड ऑफ नॉलेज जो शायद अल्लाह ताला ने उसको वो दिया हो, बिकॉज वो कभी टेंपल से बाहर नहीं आया था, और वो हाईली स्पिरिचुअल था, ठीक है, हाईली इंटेलेक्चुअल। और उसने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए थे, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, तो उसने रिकग्नाइज किया। और फिर एक और पॉइंट बुहेरा ने मेंशन किया कि इस बच्चे की जो गर्दन है ना, जो नेक है, उसकी बैक साइड पे एक सील है, विच इज लाइक एन एप्पल शेप, ठीक है, एक सेब के शेप की तरह की एक सील है इसकी गर्दन के पीछे, विच इज द सील ऑफ प्रॉफिटहुड, ठीक है। और ये भी एक साइन है कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो खैर, जब वो ये कहता है तो फिर वो कहता है कि काफले को ना खाना पेश किया जाए, इनके लिए खाना बनाया जाए। तो बड़ा अच्छा ट्रीट करता है उन सबको, और खाना पेश किया जाता है। और फिर जैसे ही खाना पेश किया जाता है, बुहेरा मेंशन करता है कि उस बच्चे को भी बुलाया जाए कि वो आके खाना खाए। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो वो देखता है कि जितने बाकी काफले में जितने भी लोग होते हैं, उनके ऊपर साया नहीं होता, जहां जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे होते हैं, और जब आके दस्तरखान में बैठते हैं, उनके ऊपर क्लाउड होता है, एक बादल, हर वक्त उनके ऊपर वो बादल रहता है, और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और आप वसल्लम का जो शेडो है वो आप वसल्लम के साथ लाइक कनेक्ट हो रहा होता है, इट्स लाइक के इट्स माय ग्रेट टाइम, ओके नो प्रॉब्लम। ऐसे जैसे कि मतलब आप वसल्लम के पास आना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट्स के साथ होता है। तो ये एक चीज थी, ठीक है। और उसने काफले में जितने भी लोग थे उन सबको कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इज द चोजन वन, राइट। सो दिस इज द थिंग के एक ये साइन देखा था। दूसरी बात जो मेंशन की गई बुहेरा ने, वो ये मेंशन की थी कि तुम सबके ऊपर वो साया नहीं है, and इसके ऊपर वो साया है। सो लुक एट दिस, मतलब वो बुहेरा में एक स्किल था कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, और उसने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया, विच वाज समथिंग के। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब बुहेरा ने सब चीज़ें ऑब्जर्व की ना, तो उसने ये सजेशन दिया कि अबू तालिब को कि तुम इस बच्चे को वापस मक्का में ले जाओ, सीरिया तजारत के लिए ना जाओ, ठीक है, मत जाओ, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर दैट चाइल्ड, एंड ही इज़ द चोजन वन। सो जब अबू तालिब ने मेंशन किया, तो बुहेरा ने मेंशन किया, तो अबू तालिब के यहाँ ये कंसर्न पैदा हुआ कि वाकई ये मे बी इज राइट, और ये सेफ नहीं है, बिकॉज आगे रोमन आर्मी थी, ठीक है। और रोमन आर्मी जो थी, उनको उनके तक ये न्यूज़ पहुंच गई थी कि फलां एरिया में, मक्का में एक प्रॉफिट आया, राइट, एंड वो हार्म कर सकते थे, ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ पे जब आप वसल्लम को अबू तालिब ने फिर फैसला किया कि मैं वापस ले जाता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर हिम, बिकॉज दैट किड इज स्पेशल। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो पीछे मुड़े, तो एक ग्रुप था आर्मी का, यू नो विच वर लाइक ऑफ कोर्स रोमन्स, जो रोमन्स थे। और उन रोमन्स ने उनको कहा कि हमें मालूम हुआ है कि मक्का के फलां किसी इलाके में, यू नो मतलब उनको एज इट इज न्यूज़ नहीं पता थी, एग्जैक्ट नहीं पता, एक प्रॉफिट आया है, एंड हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में। तो भोईरा साथ ही खड़ा था, तो वो ही गॉट टेरिफाइड। उसने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा हुआ भी, अगर ऐसा है,
तो फिर अगर इफ गॉड विल्स यू विल फाइंड इट, यू विल फाइंड इट, बट ही इज नॉट हियर, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो कन्विंस कर लेता है, और वो जो रोमन्स के जो ग्रुप होता है वो चला जाता है, वो इग्नोर कर देता है। दे वुड, उनको नहीं पता लगता कि प्रॉफिट इनमें से है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट करने की जरूरत है, जो साइन बुहीरा को नजर आए वो उनको नहीं नजर आए। इवन जो साइन बुहीरा को नजर आए वो अबू तालिब को नहीं नजर आए। वाई? बिकॉज बुहीरा वॉज समवन कि उसमें उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी, वो बहुत स्पिरिचुअल था, उसके पास नॉलेज था, उसके पास विजडम थी। राइट। तो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कीन, उस डीपली ऑब्जर्व करना हो, it's very important that you have the expertise and you know all these things, that matters a lot। किसी भी अगर चीज को पहचाना हो, किसी भी साइन को, you know, it's very important। और दूसरी चीज, अच्छा ये इट्स वेरी फनी, देखें बुहीरा को पता था कि प्रोफेट सल्लम जो है ना, he's that child is a prophet, right? but उन अगर पता था तो फिर बुहीरा ने क्यों कहा कि वापस चले जाओ, इट्स नॉट सेफ। अगर तो वो प्रॉफिट है तो फिर ही इज गोना ग्रो अप एंड ही इज गोना बिकम अ प्रॉफिट लेटर ऑन, और उसको रेवलेशंस आएंगी और वो दुनिया को पता करेगा। देन क्यों कहा कि इट्स नॉट सेफ? फिर मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो बुहेरा को वो कॉन्सेप्ट समझ आया जो हमें आजकल आजकल मुसलमानों को इस कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। वी से कि अगर अल्लाह ताला को पता है कि मैंने जन्नत में जाना है, मैंने दोजख में जाना है, या अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, तकदीर में सब कुछ मेंशन्ड है, तो फिर मैं क्यों एफर्ट करूं, मैं क्यों वो सर्टन प्रिकॉशंस लूं? मैंने एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन। यू नो ये चीज वो हीरा वो हीरा को हमसे बेहतर समझ आ गई थी। ही न्यू के उसको कोई डाउट नहीं था कि इज गोना बिकम अ प्रॉफिट एंड ही विल बी सक्सेसफुल, बट स्टिल कहा इसको वापस ले जाओ, इट्स नॉट सेफ, दे माइट किल हिम। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। बाकी इसके बाद ये एक इवेंट हुआ, इसके बाद जो क्रैश में ग्रुप में जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा अलार्म हुए, कि बहुत ज्यादा हैरान हुए कि वाकई ये तो बच्चा प्रॉफिट है। ठीक है। बट उनको, उनके यहाँ कंफ्यूजन थी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम कैसे इस चीज पर बिलीव कर लें। राइट। उनके लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा था। अब इसके बाद, अब ये जो वाकया ना, इसके बाद कुछ माइनर इवेंट्स हुए। ठीक है। उसमें हिल्फुल फदूल है, और कुछ ऐसे वाकयात हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बट लेटर ऑन मैं उनको डिस्कस करूंगा। दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेन जो इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करूँ। जब ये वाकया पेश आया ना, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वाकया जो सीरा में हमें मिलता है ना, व्हेन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 25 years old, जब आप वसल्लम की उम्र 25 साल होगी, तो आप वसल्लम की शादी हुई। ठीक है, हज़रत खदीजा के साथ। एंड ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। आप वसल्लम की एज थी 25, हज़रत खदीजा की थी 40। और ये मैरिज किस तरह हुई कि वी ऑल नो कि हज़रत खदीजा वाज अ बिजनेस वूमेन, और वो तजारत किया करती थी। वो क्या करती थी कि जिन जिन एरियाज पर, जिन जिस इन्वायरमेंट में एज अ वुमेन वो नहीं जा सकती थी, तो वो मर्दों को लाइक कहती थी कि तुम मेरे लिए तजारत करो, और वो उनकी हेल्प करते थे, एंड शी वुड पे देम। ठीक है। एंड इसी तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पता लगता है कि देयर इज समवन हु इज वेरी ट्रूथफुल, काइंड एंड ऑनेस्ट। यू नो तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है सुन के, और वो मसेरा जो उनका गुलाम होता है, उसको कहती हैं कि तुम इसका कंपनी करो, एंड और जो है ना उसके साथ जाओ सीरिया में, टू डू दिस ट्रेडिंग। कुछ सामान है उसको बेचने के लिए। यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है कि अगर एक बिजनेस वूमेन है, ठीक है, वो अगर किसी एरिया में उसको अगर लगता है कि वहां नहीं जा सकती बिकॉज देर आर मैनी लॉट ऑफ मैन
और वो अपने आप को सेफ नहीं फील करती, तो फिर भी वो बिजनेस कर सकती है इनडायरेक्टली। यानी किसी दूसरे को इन्वॉल्व करके, वो मर्द भी हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, लेकिन बिजनेस उसी का ही होगा। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज की जा सकती है। बट इट्स नॉट कि आप बिजनेस करना ही छोड़ दें, कि इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ से मर्द हैं, आप इनडायरेक्टली कर सकते हैं इफ यू डोंट फील सेफ, यू नो दिस इज व्हाट हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूज्ड टू डू। एंड अच्छा, फिर और खैर, मसेरा जो गुलाम था, उसने अकम्पनी किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एंड जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे वहां पे, तो हजरत खदीजा को उस ट्रेड से डबल प्रॉफिट हुआ। वो क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इंटेलेक्ट यूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हम यहाँ सामान बेचने आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम यहाँ से 20 सामान खरीदें और वापस मक्का जाके उसको बेच दें। तो डबल प्रॉफिट होगा। तो वही टेक्निक यूज करते हैं जिसकी वजह से हज़रत खदीजा हज़रत खदीजा को डबल प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो हमें यहाँ से एक लेसन मिलता है कि हम इस तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं इन बिजनेस, अगर हमें कहीं प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो वर्ल्डली बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी है, हमें वहाँ वहाँ से वर्ल्डली बेनिफिट्स लेने चाहिए। देयर इज नो हार्म इन इट। अच्छा, उसके बाद अच्छा खैर, जब हज़रत खदीजा को डबल प्रॉफिट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। वो आप वसल्लम, और क्योंकि मसेरा जो है ना, वो आके बहुत तारीफें करता है। वो कहता है कि रास्ते में मैंने उनके साथ सफ़र किया, ही वाज लाइक, मैं ही वाज सो ट्रूथफुल, वो इतने सच, इतना सच बोलते हैं, ही इज ऑनेस्ट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ही मेंशन। तो हज़रत खदीजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। ठीक है। और एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हज़रत खदीजा के बारे में बता दूं। हज़रत खदीजा वाज द नोबलेस्ट लेडी इन मक्का। मतलब टॉप पे थी, सबसे टॉप पे। वन ऑफ दिनीज, मतलब टॉप पे थी, सबसे नोबल थी। एंड सबसे ज्यादा रिच थी इन इन वुमेन। और बहुत सारे उनको प्रपोजल्स आते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। जस्ट टू लेट यू नो, शी वाज द विडो। उनकी पहले एक मैरिज हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे है कि वो विडो थी या नहीं थी, बट इसमें दो रेफरेंसेस हैं। कुछ में है कि थी, कुछ में था कि मैरिज डाइवोर्स हुई थी, बट इट्स नॉट समथिंग सर्टेन। तो खैर, तो उनको उसके बाद भी बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो उनकी एक ग्रेस थी, उनका एक बहुत नोबल थी, उनका एक एटीट्यूड होता था। तो वो किसी का ऐसे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती थी। ठीक है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए इम्प्रेस हुई, उनकी ऑनेस्टी, उनके करेक्टर की वजह से। राइट। तो हज़रत खदीजा ने जो है वो फैसला किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोजल भेजें एज अ वुमेन, बिकॉज वो पाकिस्तान की पख्तून में रहने वाली लड़की नहीं थी, जिसको इतनी शर्म आती है कि उसे अगर कोई पसंद है तो वो कह नहीं सकती कि इट्स वेरी अनरिलीजियस कि मैं कहूँ कि मुझे कोई पसंद है। मैं तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाऊंगी। बट एनीवे, हज़रत खदीजा ने एज अ वुमेन उनको प्रपोजल भेजा। ठीक है। अपने मसेरा के थ्रू, डिफरेंट लोगों के थ्रू। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया? मशवरा किया अपने चचा के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, के उनकी एडवाइस ली, और उन्होंने कहा कि श्योर, व्हाई नॉट, हज़रत खदीजा हैं, कौन नहीं उनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमें एक और लेसन मिला कि मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके ऐसे मामलात में। तो खैर, होता ही है कि आप वसल्लम की उनसे शादी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट देखें, मैं रोबोटिक स्टाइल में पढ़ना नहीं चाहता। मैं इसमें जो लेसन्स हैं मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो है वो भी शेयर करूँ, बिकॉज आई वांट बी मोर
rationale and in terms of these things, because ये वेस्टर्न जो है ना प्रोपेगेंडा, वो ये है कि आपसे वो अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यू नो उनके अगेंस्ट ये वर्ड्स यूज करते हैं कि आपसे वसल्लम ने इतनी शादियां की, और इस तरह की सब चीजें, बट दे डोंट नो एनीथिंग। यकीन करें, उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, या उन्होंने सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखी हुई है, या उन्होंने ऊपर ऊपर से सारी बातें पढ़ी हुई। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली जब आपसे वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा से, ही वॉज 25, हज़रत खदीजा की एज थी 45 और 40। ठीक है, अब थ्रू आउट द लाइफ, जब तक के हज़रत खदीजा की डेथ नहीं हुई, आपसे वसल्लम ने शादी नहीं की। ठीक है, उससे पहले आपसे वसल्लम का जो पूरा यूथ था, ठीक है, वो ही वॉज इट वॉज सो सेक्रेड एंड प्योर कि आपसे वसल्लम ने किसी भी औरत पर आज तक, मतलब किसी, मतलब मशहूर ही है इसी वजह से थे कि ही इज लाइक प्योर, काइंड, जेनरस, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी है, किसी भी औरत पर आंख उठा के नहीं देखा कि उस नज़र से। एंड ही उनका करेक्टर इतना प्योर था कि जो हम सबको पता है कि काफिर जो दुश्मन भी थे वो भी तारीफ करते थे। अबू सुफियान जो है वो रोमन किंग के आगे जाके तारीफ कर रहा होता है, जब वो इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन था कि उसके करेक्टर पे कोई शक नहीं है, सबसे प्योर करेक्टर है उसका। तो इस तरह का करेक्टर है। ठीक है, फिर 25 एज ऑफ 25 उनकी शादी हुई, ठीक है, आपसे सल्लम की। फिर उसके बाद थ्रू आउट जब हज़रत खदीजा की डेथ हुई, आपसे सल्लम की एज जो थी ना, वो ऑलमोस्ट ही वॉज ओल्ड, लाइक वो 50s से अबव हो गई थी, 50s के अराउंड। और साइंटिफिकली जब एक बंदा, कोई भी ह्यूमन बीइंग 50s 60s में आ जाता है ना, तो उसकी वो अर्ज जो होती है ना, वो इट इज कम्प्लीटली फिनिश, वो खत्म हो जाती है, वो अपनी उस एज पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ना, इट्स सिंपली रिडिक, मतलब मैं इसको क्या कहूँ कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, बट दे डोंट नो द रियलिटी, दे डोंट हैव नॉलेज। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि जितनी शादियां हैं उसमें हिकमा थी। एक एक शादी पे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं कि आप वसल्लम की ये शादी एक सहाबिया से शादी की हुई, उसके पीछे जो जो हिकमा थी वो सारी बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बुक्स लिखी है। ठीक है, खैर, फिर जब आप वसल्लम की हज़रत खदीजा से शादी हुई, तो वो आप वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट थी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। और फिर उन हज़रत खदीजा वॉज अ नोबल लेडी, और वो प्रोटेक्ट किया उन्होंने आप वसल्लम को। ठीक है, वो मतलब इमोशनली जिस तरह सपोर्ट किया है, हम सबको पता है, जब आप वसल्लम बहुत ज़्यादा अंडर डिस्ट्रेस, वो जब रेवलेशन आई थी, तब उन्होंने किस तरह आप वसल्लम को इमोशनली सपोर्ट किया, तो आप वसल्लम के लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट थी। राइट। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एक इवेंट, ये मैरिज थी, इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। वो अगर हम इनको सोचें, जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इवेंट, क्योंकि मैं 3 या 4 इवेंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। अब जो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा। राइट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, ये आप सबको शायद पता हो कि फ्लड आने की वजह से जो काबा है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि लोगों को डर था कि किसी भी टाइम में कोलैप्स हो सकता है, लाइक रूफ, पूरी छत गिर सकती है। तो जो मक्का के जो सरदार थे, उन्होंने फैसला किया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो खैर मिल के उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। थोड़ा डर भी रहे थे क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए गिराना था कंप्लीटली काबा को, पहले फिर दोबारा से बिल्ड करना था। तो उनके लिए बहुत सेक्रेट था काबा, दो वो आ, इस्लाम उस फलसफे पे नहीं थे, बट स्टिल वो सेक्रेट मानते थे उस जगह को। तो वो उनके उनको ये था कि अगर हमने गिरा दिया तो हमारे पे कोई इविल स्पिरिट्स, या हमें कोई हम पे कोई कर्स ना आ जाए, जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत बुरा हो, तो वो डर रहे थे। तो
खैर, उन्होंने फैसला किया कि ब्रेवरी के साथ कि इट्स ओके। तो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ कुरैश, उसने फैसला किया कि मैं इसको गिराता हूँ, मैं रिकंस्ट्रक्ट जो है मैं करूँगा। तो जैसे उसने गिराया, तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम एक रात इंतज़ार करेंगे, कल देखेंगे कि कल तक अगर कुछ ना हुआ हुआ, कोई इवल कर्स ना आया हुआ हुआ तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट जरूर करेंगे, राइट। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस चीज के लिए ना थोड़ा वेट किया जाए, वी शुड वेट। और उस रात उन्होंने इंतजार किया और कुछ भी नहीं हुआ, लकीली, फॉर्चुनेटली। और सुबह उन्होंने फैसला किया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेबर रिक्वायर्ड थी, बहुत सारा हार्ड वर्क किया, ठीक है। और फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड था, सब ने मिलके किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इंक्लूडिंग रसूल सल्लम हिमसेल्फ एंड ऑल द मेंबर्स एंड चीफ मेंबर्स ऑफ मक्का। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक ना आ, एक एक बहुत ज्यादा ना एक क्लैश पैदा हुआ लोगों में। और वो क्लैश क्या था कि जो ब्लैक स्टोन है, यू नो उसको कौन प्लेस करेगा। यू नो अबाउट द ब्लैक स्टोन, हिजर असवद, यू नो दैट ब्लैक स्टोन, द सेक्रेड ब्लैक स्टोन, क्योंकि जो उस स्टोन को प्लेस करेगा ना, वो बहुत ज्यादा ऑनरेबल कंसीडर होगा। ये उनके यहाँ ये चीज मानी जाती थी। एंड लेट मी रिमाइंड यू, जो मक्कन्स है ना, जो जो कुरैश के लोग हैं, उनके लिए ऑनर इतना इम्पोर्टेंट है कि दे वुड लिटरली किल ईच अदर फॉर ऑनर। ये हम सब ने पहले पढ़ा है कि वो ऑनर की बेस पे एक दूसरे को मार देते थे कि मैंने ये एजाज हासिल करना है। तो जब पत्थर वो सेक्रेड स्टोन रखने की बारी आई, तो उन्होंने उनके यहाँ ये आर्ग्यूमेंट क्रिएट हुआ कि कौन इसको प्लेस करेगा, कौन ये एजाज हासिल करेगा। तो खैर, यहाँ तक सिचुएशन पैदा होगी कि ब्लड शेड का खतरा था। तो उनमें से एक ने कहा कि जो इस दरवाजे से एंटर होगा ना सबसे पहले, अभी वो इस स्टोन को, होली स्टोन को प्लेस करेगा। सब ने एग्री किया, ठीक है। एंड ही वॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप सल्लम थे जो फर्स्ट टाइम उस डोर से एंटर हुए। और सब ने देखते ही कहा कि ओ ही इज द ऑनेस्ट वन, ही इज द ट्रस्ट वर्दी वन, ठीक है, क्योंकि आप सल्लम का इस वजह से मशहूर थे। तो उन्होंने एक फैसला किया कि हमें कोई डाउट नहीं है कि इन्हीं को करना चाहिए, और हमें कोई इसमें कोई हमारी दूसरी राय नहीं है। तो वी ऑल एग्री। तो फिर आप सल्लम उस स्टोन को प्लेस करते हैं। ये अल्लाह की यहाँ अल्लाह का फैसला था ऑलरेडी। अल्लाह ने सब कुछ प्लान किया। जैसे वो आप सल्लम उस दरवाजे से एंटर हुए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो उस स्टोन को प्लेस किया गया, जो कि ये एजाज आप सल्लम को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये इवेंट था। अब जो लास्ट, ये इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। अब जो लास्ट इवेंट है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये इवेंट नहीं है, एक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, विच आर वेरी रेयर। जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था, जो हमें लोग, बहुत से लोगों से सुनने को नहीं मिलता, स्पेशली rabbis and the monks and all the religious people, they don't mention these things, ठीक है। उनमें से एक चीज ये है, इस बेसिकली इस पैराग्राफ, ये जो मैं बात करूंगा, इसका टॉपिक ये है कि हाउ लाइक पीपल वर बीइंग प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। मतलब आप सल्लम का जिक्र जो है वो किस तरह बाकी लोगों के यहाँ मौजूद था, या बाकी लोगों के स्क्रिप्चर्स उनकी किताबों में मौजूद था, जो कि अब नहीं है, राइट। जैसे मैंने बुहेरा मंक का जिक्र किया था पहले, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो है कि आप सल्लम जो है ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है,
ठीक है, ये आप सबको पता है ना, ये कुरान में एक आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने लिटरली हजरत इब्राहिम की वो दुआ कोट की है कि ओ लॉर्ड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वर्ड्स हैं, ओ लॉर्ड सेंड अमंग्स अ मैसेंजर ऑफ देयर ओन, indeed Allah answered their invocation by sending Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। फिर उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की थी, ये ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको जीसस क्राइस्ट के भी क्रिश्चियंस कहते हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था अपने, मतलब अपने कौम को ये कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा। ये कुरान में ये आयत मेंशन है जिसका नाम अहमद होगा, यानी मोहम्मद होगा। एंड ही विल बी द चोजन वन। ठीक है, एंड हिज वर्ड्स विल बी ट्रू। ठीक है, और फॉलो देम। ठीक है, फॉलो हिम। ठीक है, ये वर्ड्स है। अब इसमें इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये कहा। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि देखें, एक कॉन्स्पिरेसी है जो बहुत इससे पहले ना क्लासिकल जो स्कॉलर्स गुजरे हैं ना, दे न्यू दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इब्ने तहमिया या जितने भी जो इस्लाम, मतलब जिन्होंने दिन रात एफर्ट इस्लाम के लिए की, लाइक रियल इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने सब ने रिसर्च की अपनी लाइफ में इस चीज़ के बारे में कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मदीना में जो ज्यूज रह रहे हैं, उनको फियर है कि प्रॉफिट आ गया है, उनको डर है। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ प्रॉफिट। तो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट कैसे आया, उनके स्क्रिप्चर्स में ये चीज़ कैसे आई? एंड क्रिश्चियंस के थ्रू, इंजील में, और एंड अदर स्क्रिप्चर्स, द बुक ऑफ, यू नो ऑल द बुक्स विच आई मेंशन लेटर, उन सब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ये अल्लाह ताला का दावा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि अब वो जिक्र नहीं है? वो कैसे रिमूव हो गया? ठीक है, तो उन सब जितने भी क्लासिकल स्कॉलर्स उन्होंने रिसर्च किया, एंड दे केम टू नो कि इट वाज इंटेंशनली रिमूव्ड बाय द रैबाइज ऑफ क्रिश्चियंस एंड ज्यूज। उन्होंने इंटेंशनली ये कॉन्स्पिरेसी प्ले की और एडिट किया बाइबल को, गॉस्पेल को, और अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर दी और कुछ रिमूव कर दी। क्योंकि आप सल्लम का जिक्र बाइबल में था, आप सल्लम का जिक्र हर जो होली स्क्रिप्चर है उसमें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, सब में था। ठीक है, दे इंटेंशनली रिमूव्ड इट। और इसको एक द चर्च कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हेड ऑफ चर्च जो था, उसने ये कॉन्स्पिरेसी प्ले की थी। इवन इब्ने तहमिया या पता नहीं किसी स्कॉलर ने मेंशन किया कि आई फाउंड a replica book of gospel where Muhammad name was mentioned, and then I found another book where Muhammad name was not mentioned, and it was exactly the same book। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये था कि एक मोहम्मद ने मेंशन था, एक में नहीं था। ठीक है, एंड इसमें बहुत सारी यहाँ से एविडेंस मिलती हैं कि वो इंटेंशनली उनका नाम वो सारा रिमूव किया गया, वो कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस के हाँ ये, क्योंकि वो जेलस थे, ज्यूस ज्यूस जेलस थे कि हम में से क्यों नहीं आया नबी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदीना में आपको पता है ना ज्यूस रहते थे। ठीक है, एक सहाबी फरमाते हैं कि मेरे नेबर थे। ठीक है, मेरे नेबर में कुछ ज्यूस रहते थे। जब आप वसल्लम मदीना आए ना, ठीक है, ये तब का वाकया है, ये उन्होंने कोट किया। तो वो सहाबी वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, लाइक काफी यंग था, व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरे नेबर में एक जीव रहता था। जब उसने एक दिन ना रात के वक्त सब लोगों को इकट्ठा किया, और जब सब लोगों को इकट्ठा किया उसने कहा कि वन डे द डे ऑफ रेजरेक्शन विल अकर, क्यामत आएगी। ठीक है, और लोगों को, मुर्दों को जिंदा उठाया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग दोजख में जाएंगे। ये सब बातें कहने लगा। तो सब लोगों ने ना उसका मजाक उड़ाया और कहा कि व्हाट हैपन टू यू, तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसी बातें कर रहे हो, ये वो इस तरह। तो उसने कहा कि इट इज ट्रू,
एंड इट विल हैपन, राइट। और फिर एंड पे आखिर में उसने कहा कि अ मैन अ प्रॉफिट विल कम फ्रॉम दैट साइड। उसने इशारा किया मक्का की तरफ, और एक प्रॉफिट आएगा, एक आखिरी नबी आएगा उस साइड से, उस तरफ से। तो सब लोगों ने कहा अच्छा अच्छा बताओ फिर वो कब आएगा। तो उस जियो ने कहा जब ये बच्चा, और ये सहाबी को कोट कर रहे हैं, तब वो भी छोटे बच्चे थे, जब जब ये बच्चा बूढ़ा हो जाएगा तब। ठीक है, और जब वो बूढ़े हो गए थे तब वाकई आप सल्लम ने हिजरत की थी और वो मदीना आए थे। ठीक है, तो एक ये वाकया है, राइट। और ये मैं जितने भी आपको वाकया बता रहा हूँ ये ट्रू है। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपको पता है आप सल्लम का आना क़यामत की निशानी है। ये आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, क्योंकि वन ऑफ द साइंस ऑफ क़यामा, कि क़यामत करीब है, उनमें से एक बहुत बड़ा साइन जो है ना, सबसे बड़ा साइन इनफैक्ट स्कॉलर्स के नज़दीक, कि आखिरी नबी ने आना है। अब आप सोचें कि इतनी देर हो गई नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए, क़यामत तो आई नहीं। यकीन करें जब से दुनिया बनी है ना, अगर उस टाइम का कंपैरिजन किया जाए आप वसल्लम के अराइवल का कंपैरिजन, तो इट इज़ नथिंग। आप वसल्लम तो अभी आए हैं बस, दुनिया तो बहुत पुरानी है। तो क़यामत इज ऑलवेज नियर, यू नो तो वी शुड हैव दैट कॉन्सेप्ट। तो और ये कॉन्सेप्ट देखें ज्यूस के यहाँ भी पाया जाता था, जिस तरह उसने वो बात की उस ज्यू ने। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जो अल्टीमेट मैसेज था वो सेम था अल्लाह ताला की तरफ से, कि यू नो दैट इस्लाम इज द ओनली रिलीजन विच इज एक्सेप्टेड टू अल्लाह। बाद में लोगों ने एडिशंस की, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, एंड वो क्रिमिनल्स थे। अब मैं बुशरा आपसे ये चाहता हूँ कि मैंने अभी जितनी भी डिस्कशन की है, ठीक है, आपके आपको क्या क्या मैसेज मिलता है, व्हाट डू यू थिंक? एंड सॉरी अबाउट दैट, मैं पहले बहुत एनर्जेटिक था। ठीक है, असल में हुआ ये है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आ गए, तो मुझे थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ा, एंड इन्वायरमेंट एकदम चेंज हुआ मेरा। पहले मैं उस तरह डिलीवर नहीं कर पाया, मैंने बहुत सी चीज़ें सोची थी, बट इट्स ओके। एंड एनीवे बुशरा, आप बताओ कि इफ़ यू वाना मेंशन समथिंग, कि मैंने अभी जितने भी इवेंट्स मेंशन किया, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, क्या लेसन्स मिलते हैं इनसे, एंड व्हाट यू वाना डिस्कस विद अस? साद, पहले तो ये कि आपने बहुत 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 अच्छे से माशाल्लाह से एक्सप्लेन किया, एक एक चीज जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ आई है। और इसमें काफी मैसेजेस तो आपने हर चीज के साथ में मैसेज बता दिया जो हमारा बेसिकली लाइक सीरा पढ़ने का पर्पस है। तो इसके साथ ही मैं कुछ चीजें बस थोड़ी बहुत ऐड करूंगी कि जैसे आपने स्टार्ट में बताया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने चचा के साथ ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पे वो जो आई गेस बुकीरा आपने नाम बताया था कि उनको पता चल जाता है कि ये नबी हैं। अब जैसे हम लास्ट क्लासेस में भी हमने पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी, जब वो पैदा हुए ना, वहां से लेके उनकी लाइफ लाइक एंड तक जो है ना, ये चीज जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, और वैसे भी ये चीज मैसेज दे रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो डिफरेंट है उनकी पर्सनैलिटी में भी। और जैसे आपने बताया कि उनको देख के जो है वो काफी लोग जो वो आई गेस वो लोग थे, वो नहीं थे, दरख्त थे और बाकी चीजें जो थी वो झुक गई। इससे लाइक बहुत एक हमें ये मैसेज मिल रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उसके बाद से भी जितने इंसिडेंट हुए वो एक ना एक तरह से मैसेज दे रहे थे, लेकिन उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग थे ना वो डिनाइल में थे। अब जैसे हम अपनी अपनी एग्जांपल लेना, मैं ये अभी ये वाली बात जो आपने लास्ट में की उससे मेरे माइंड में एक बात आई कि जब आपने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो लाइक क्लूज मिल रहे थे कि नबी आने वाला और ये नबी है, ठीक है। और ये भी पता था कि जब नबी आएगा, जैसे आपने बताया कि एक आखिरी निशान, पहली निशानी ये थी कि नबी आएगा एक टाइम पे, उसके बाद क्यामत आ जाएगी। तो हमें भी लाइक ये मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन हम डिनाइल फेज में हैं। अगर हम अपनी बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें कि हमें कितनी निशानियां मिल रही हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो है एक ये बहुत बड़ी निशानी है कि नबी आ गया है और अब क्यामत नजदीक है, और हमें हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हम एक डिनाइल फेज में हैं
कि नहीं अच्छा ठीक है आने वाला, लाइक एक वो होता है ना ईमान की कमजोरी। तो मुझे एक यहाँ से एक ये मैसेज भी मिल रहा था। और फिर हजरत खदीजा की जो आपने बताया कि मैरिड लाइफ जो थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शादी थी, अब इसके पीछे कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं कि एक वुमेन जो है वो लाइक ट्रेडिंग भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, लाइक अपनी बाउंड्रीज को रखते हुए। हमें सीरा से, हमें सहाबा सहाबियात की लाइफ से ये बड़े लाइक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने लाइफ किस तरह से गुजारी और उन्होंने हर सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स किया। अब ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी थी, आपने लाइक आपको नहीं पता था अगर खदीजा आपको मैसेज भेजेंगे या क्या था। लाइक आप इतने ऑनेस्ट थे कि आपने इतनी ऑनेस्टी से काम किया कि उनके गुलाम ने आके आपके बारे में इतनी बातें की, और सिर्फ उनके गुलाम के बताने पे हजरत खदीजा जो है इम्प्रेस हो गई, ऑल्दो वो जानती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वहां पे सब लोगों को पता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये एक दो चीजें थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। बाकी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। जी थैंक यू बुशरा, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सब कुछ। एंड वेल डन। और बाकी कौन है इस वक्त पार्टिसिपेंट्स? दिल अवेज, आप कुछ मेंशन करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच साद, आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए सारे वाकयात। मेरा क्वेश्चन था एक शुरू वाले वाकया में, जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो मॉन्क, और प्लीज उसके स्पेलिंग भी कर दें बिकॉज आई एम कंफ्यूज, वो बुखैरा था या बुखैरा था, आई डोंट नो। तो वो जो मॉन्क वाली आपने वाकया बताया है, तो फिर मेरा ये क्वेश्चन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी न्यू राइट कि वो फिर नबी होने वाले हैं, क्या आप उन्हें पहले से पता था, या इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, अभी नहीं पता उनको। अभी क्योंकि आपसे सल्लम को नबी होने का तब पता लगा है जब उनको पहली रेवलेशन आई। जब पहली वही आई ना, जब उन्होंने गारे हिरा में, वो जो बहुत फेमस इवेंट है, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो उसमें मेन रीजन आपसे सल्लम को इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस इसी वजह से हुआ था, क्योंकि आपसे सल्लम को पता चला था कि ही इज़ द प्रॉफिट और ही इज़ द चोजन वन। ठीक है, और उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को लाइव देखा उनकी एक्चुअल शेप में। और फिर क्योंकि अगर उनको पहले से ही पता होता कि वो नबी हैं, ये वो, तो उनके लिए कोई अमेजिंग चीज़ नहीं थी, इनकी कोई हैरान कुन बात नहीं थी। तो उनको आपसे सल्लम प्रॉफिट थे, ये उनको तब पता लगा जब पहली रेवलेशन आई। राइट, बट मेरा क्वेश्चन अभी तक वहीं पे है, मतलब आपको शायद मेरे क्वेश्चन का रीजन समझ आ गई होगी कि अगर तो वो मॉन्क वाला वाकया हुआ है तो और कुरैश ने भी कहा है, आपने कहा कि कुरैश वाज शॉक्ड के क्यों, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब ऐसा कोई सिस्टम हो जाता है, जैसे हजरत अबू तालिब को भी पता लग गया या मॉन्क ने कहा कि ये जो है वो नबी होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चे को बार बार बताया जाए, या फिर इर्द गिर्द लोग जो है वो उसको फिंगर पॉइंट आउट करें कि ये नबी होगा, ये नबी होगा, काइंड ऑफ। तो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दैट। नहीं, ना अबू तालिब को पता था। इवन जब बुहेरा ने मेंशन किया था ना, तो अबू तालिब ने ये नहीं माना कि नबी होंगे, ये प्रॉफिट होंगे। वो बस उनको ये लगता था, जैसे उनके दादा, आप सल्लम के दादा भी ये कहते थे, अबू अबू मुतलिब भी ये कहते थे कि ये बच्चा स्पेशल है एंड ही इज गोना डू बिग थिंग्स। मतलब आप सल्लम इस टाइम तक ना, मतलब इसी वजह से मशहूर थे, या उनकी तारीफ इसी वजह से की जाती थी कि दिस ही इज स्पेशल एंड ही इज गोना डू बिग थिंग्स, दैट्स इट। और इसके अलावा उनकी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं थी कि ये प्रॉफिट है। ठीक है। और जो बाकी रैबाइस थे और जितने मंक्स थे, उनको ये बात पता थी, उनमें से वो नॉन मुस्लिम्स भी थे, ज्यूज के रैबाइस भी थे, उन सबको पता था कि प्रॉफिट है। जब आप वसल्लम को खुद कहा जाता था कि आप प्रॉफिट है, तो आप वसल्लम खुद भी ये नहीं क्लेम किया आप वसल्लम ने सीरा में किसी भी अपने पार्ट में कि मैं प्रॉफिट हूँ। अगर ऐसा होता तो आप वसल्लम उसी वक्त कह देते कि आई एम अ प्रॉफिट। फिर पहली रेवलेशन के बाद ही क्यों कहा कि आई एम अ प्रॉफिट, जब लोगों को इकट्ठा किया गया और कहा
कि पहाड़ के पीछे से अगर मैं कहूँ कि फौज हमला करने वाली है, वो फेमस इवेंट, तो कोई बिलीव करेगा? तो वो तब आज जब आप को पता चला कि ही इज़ अ प्रॉफिट, तो तब आप ने जो है ना वो दावा का काम शुरू किया और तबलीग स्टार्ट की। तो इससे पहले नहीं था पता, इवन आपकी फैमिली में भी किसी को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम क्लियर नाउ, थैंक यू। अभी मैं इतना ही कहूंगी। अगर मुझे ध्यान में और कुछ आता है तो आई विल शेयर। नो वरीज। सुमैया, आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैं जब भी आपने एक चीज आवाज आई। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो आपने जैसे कहा था कि ना ये लोग इन लोगों ने इस चीज़ों को मिनिमाइज कर दिया या माइनस कर दिया इस चीज़ को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे, ये पहले जो इल्हामी किताबें थी उसमें मौजूद था। तो ये जो आपने बुखैरा वाली या बुहैरा वाली जो भी एग्जांपल आपने जब दी थी, तो एक जीव से ये बात कहलवाने का मकसद अल्लाह ताला का यही था कि अगर जैसे मुस्लिम्स में से ही यानी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास के लोग थे, उनमें से अगर लोग कहते हैं कि जिस तरीके से ये नबी हैं तो वो नहीं इस चीज़ को इतना मानना था ना। बट जो उनके ऑपोजिट हैं, जो मतलब दूसरी दीन पर चलते हैं या जिनका वो दीन नहीं है, जब वो उठकर इस बात को कहेंगे तो सबके लिए मानना बहुत इजी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जब वो उनसे ये बात कहलवाई कि ये नबी हैं या इन ये जो भी हैं, इनको आगे जाके नबूवत मिलेगी या जो है सीन, तो फिर उसमें उनसे कहलवाने का मकसद यही था कि सबको मतलब उन लोगों के जरिए कहलवाया जाए जिन जो इस चीज पे अमल नहीं करते हैं, जिनका वो दीन नहीं है, ताकि जो उनको अपोज करें तो उनमें से ही ये लोग पता नहीं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है पर मेरा यही है मकसद कहने का कि मतलब लोग। ये कि अब बायस स्टेटमेंट ना लगे। फॉर एग्जांपल कि न्यूट्रल बंदा अगर कह रहा है ना, या यस। किसी और रिलीजन को बिलोंग करने वाला, यस। मतलब जिसका कॉन्सेप्ट ही हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि नबी है, फिर तो वो नबी है, फिर तो ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए आपका। फिर जो उनको नहीं मानने वाले भी हैं तो उनके पास कोई ऑब्जेक्शन ना है, क्योंकि उनकी जमात में से एक बंदा उठ के कह रहा है एक ऑपोजिट बंदे के बारे में कि इसको नबूवत मिलेगी या क्या है इस तरीके का ना। तो आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, सॉरी। अच्छा, जो सेकंड चीज थी वो ये थी, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में बात की। तो अच्छा, मुझे जहाँ तक ये लगता है ना कि इतनी सारी शादियां क्यों की हैं, उसमें ये था कि वो अलग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है वो सारे मैसेजेस लाइक पहुंचा दे। जिस तरीके से हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब अगर कोई शादी के लिए, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई लड़का देख रहा है, कोई लड़की देख रही है, तो वो कुंवारी होनी चाहिए और वो एक उसकी एज छोटी होनी चाहिए, तो इस तरीके वाला सीन ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से लाइक इस चीज को वाजे कर दिया। उन्होंने एक कुंवारी लड़की से भी शादी की, उन्होंने बेवा या तलाक याफ्ता जो भी है उनसे भी की, अपनी से बड़ी उम्र से भी की, छोटी उम्र से भी की। तो वो सारी एग्जाम्पल्स जो है वो आगे वाले लोगों के लिए आ जाए, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए कि वो एक स्टीरियोटाइप जो हमारे यहाँ अब चलता है उसको फॉलो ना करें, बट मतलब शादी के लिए हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर एज और देयर स्टेटस वगैरह कुछ भी। फिर हम उस चीज को ना देखें, अगर मतलब ऑब्वियसली रिलीजन देखा जाएगा, पर उनकी एज और जो उनका स्टेटस है वो चीजें मैटर नहीं करती। तो आई गेस ये एग्जांपल देनी थी और ये एक कोड ऑफ कंडक्ट बताना था, तो इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी शादियां हुई हैं। तो यही वाला मैं बताना चाहूंगी सर। एग्जैक्टली सुमैया, जो मैंने मेंशन किया था कि स्कॉलर्स ने बकायदा बुक्स लिखी हैं कि कौन सी शादी, फॉर एग्जांपल हजरत आयशा से आप वसल्लम ने शादी की, इसके पीछे क्या हिकमत थी और इसके थ्रू क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, कौन कौन से लोग इन्फ्लुएंस हुए, और क्या क्या फायदे हुए मुसलमानों को। तो ये सबके पीछे एग्जैक्टली हिकमा है और लेसन्स भी हैं कि जो ग्रुप है, या ना अगर हमारी सोसाइटी में खैर ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है कि बेवाओं की शादियां नहीं होती, तो इसमें यही उनको मैसेज देने के लिए कि डज नॉट मैटर एट ऑल, एवरीवन इज इक्वल। इफ समवन इज विडो, इट्स नॉट हर चॉइस, इट इज द डिसीजन ऑफ अल्लाह। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। यू राइट। और बाकी निम्रा, आप
कुछ कहना चाहोगी इसके बारे में? साथ निमरा स्ट्रेंग तो उन्होंने कहा था, मैं आपको बता दूं, वो बाद में ऐड करेंगे अगर वो आ जाती हैं तो। ओके। पाकीज़ा, आप? ओके। चले। और कोई कुछ मेंशन करना चाहता है तो प्लीज मेंशन कर दे, या कोई अच्छा सर। क्वेश्चन है? जी जी। मैं ये कही थी कि वो वाला जो काबा के स्टोन वाली थी स्टोरी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले स्टोन रखा था, लाइक वो भी कितना ये जो भी पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको बकीरा को पता चल गया कि नबी नबी जो है वो ये हैं या इनमें से आने वाले हैं। तो उसके अलावा हमने जैसे बाकी चीजें डिस्कस की, तो ये भी एक इंसिडेंट था जो हमें मैसेज दे रहा था कि हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था आगे थे। लाइक स्पेशल इन सेंस कि वो काबा की तामीर के टाइम पे भी ठीक है, और बाकी उनकी जो है इंटरेक्शन लोगों के साथ, उनका करेक्टर, लाइक हर चीज। और फिर एक चीज मैं इसमें से लाइक देख रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेक्टर कितना स्ट्रोंग था। लाइक करेक्टर का दूसरे लोगों पे कितना इम्पैक्ट होता है कि आपका करेक्टर जो है वो आपका सब कुछ बता रहा होता है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि वो वही को नहीं मानते थे या नबूवत को नहीं मानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी है, लेकिन उनकी तारीफ करते थे कि उनका करेक्टर कितना स्ट्रोंग था, या उनके उनकी पर्सनालिटी में क्या क्या पॉजिटिव चीजें थी। तो ये बस मैं ऐड करना चाह रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और करेक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो आपके स्टेटस पे हावी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हज़रत खदीजा से आप वसल्लम की शादी हुई किसकी वजह से? मसेरा ने तारीफ की, उनके गुलाम ने, कि उनका करेक्टर बहुत अच्छा है, उनका किरदार बहुत अच्छा है, इसकी वजह से शादी हुई। ठीक है, तो हालांकि आप वसल्लम खुद फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। आजकल के देखा जाता है ना कि कोई कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या कितना कैपेबल है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, लाइक सिर्फ इसी चीज़ को ही देखा जाता है और किसी चीज़ को नहीं देखा जाता। तो आपका करेक्टर जो है वो, क्योंकि करेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में ये डाला है कि वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। पॉजिटिव करेक्टर ट्रेट्स जो होते हैं, चाहे वो आपके दुश्मन में भी क्यों ना हो, आप उसको, चाहे आप अल्फाज में भी कह दो कि शख्स बुरा है, ये ऐसा है, लेकिन डीप इनसाइड द हार्ट आपके दिल में उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। और उसका करेक्टर जो होता है वो, पॉजिटिव करेक्टर वाला शख्स जो होता है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दैट इज द थिंग। एंड आई ऑल्सो वांट टू, एक मिनट में मैसेज, ऑल्सो वांट टू मेंशन समथिंग। यस निम्रा, आप क्या मेंशन करना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी, आपने पहले कहा था तो मैं नमाज के लिए चली गई थी, काफी लेट हो गया था। तो मैं यहाँ पर पहली बात तो यही मेंशन करना चाह रही थी कि जो हजरत खदीजा ने आपने भेजा था, तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई सिर्फ बातों पर, मतलब सलाम इस तरीके से थे, दयानतदार थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे, नोबल थे। तो उन्होंने वो सारी चीजें नोटिस की थी। लाइक यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वाक्य याद है कि उस जैसे जिस चीज की वो तिजारत करते थे, समथिंग लाइक गंदुम या जौ वगैरह, तो वो क्या हुआ कि बारिश की वजह से या किसी और वजह से वो फूल गई, स्वेल हो गई ना। तो अब वो क्या है कि उसकी कैसे वजन बढ़ गया। तो उधर उन्होंने देखा कि जब इनको मतलब हजरत सल्लम वो चीज बेच रहे थे या उनकी उसकी तिजारत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि या तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करो, क्योंकि ये तो मतलब वैसे सेल हुई हुई है लेकिन इसकी असल वर्थ तो इतनी नहीं है, या इसकी जो रकम है वो कम करो। तो यहाँ से उन्होंने देखा कि मतलब वो कितने अपने प्रोफेशन के साथ बयानतदार हैं, या वो वाकई ही मतलब इस तरीके के नोबल हैं कि उनकी इज्जत की जाए। इस तरीके से सारी उन्होंने मतलब हर चीज जो बेसिक स्टेप्स है उन्होंने उनमें नोट किया था, करेक्टर के बारे में, दयानतदारी के बारे में। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रही थी कि यही तो है ना कि कुरान पाक है ना, उसके अंदर आप जेर जबर है वो भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो पुरानी बुक्स थी उसमें उनके जो थे बड़े जो फर्सिस्ट वगैरह थे, उन्होंने वो चेंजिंग कर दी थी उसके अंदर, बुक के अंदर। तो वो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आ गई। लेकिन एक कुरान ही ऐसी है जो स्टार्टिंग से जब से आई है तब से अभी तक सेम वैसी ही है। नो वन कैन चेंज इवन अ जेर एंड जबर, क्योंकि वो कलामी बुक है, वो वही के जरिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतारी है। तो द डिफरेंस बिटवीन अदर बुक्स एंड कुरान पाक, तो मैं ये मेंशन करना चाह रही थी। जी निम्रा, बिल्कुल ऐसा ही है। कुरान जो है वो फाइनल मैसेज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इसके बाद तो अगर किसी ने इस किताब में कोई चेंजिंग की तो ये सबसे बड़ा
क्राइम है, मतलब वो तो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा बस जो ह्यूमन मैन काइंड ने पहले जो ब्लंडर्स मारे हैं दैट इज एनफ। अब इसके बाद जेर जबर की कोई डॉट की भी कोई एडिशन नहीं होगी, एंड इट इज द फाइनल एंड इटर्नल मैसेज। और चले ठीक है, इसके बाद 1 मिनट क्या टाइम हो, हाँ आप कोई कुछ कहना चाहते हैं या फिर सेशन एंड करें? I'll count till three, 1 to 3. Okay. Allah Hafiz. Thank you for joining the session. Till next time. Assalamu alaikum.